नमस्कार। निष्कर्ष भारत देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। लगातार जिस तरीके से महागठबंधन की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डिप्रेशन में है, भारतीय जनता पार्टी डिप्रेशन में, इसलिए बार बार बिहार के दौरे लगा रहे हैं, बिहार की राजनीति में सक्रिय नजर आ रहे हैं। इतने सालों से आखिर बिहार में क्या कुछ हुआ, लेकिन कभी क्या भारतीय जनता पार्टी वाले या महागठबंधन के लोगों ने जिस तरीके से जनता का साथ दिया है, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दिया है? इस पर सीधे तौर पे अब मीसा भारती का बयान आ चुका है, जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि इस बार हम 40 में से 40 सीट जीतेंगे, तो अब मीसा भारती से जब ये सवाल किया गया कि आप लोगों ने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डिप्रेशन में है, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हम 40 में से 40 सीट जीतेंगे, तो क्या कुछ कह रही है मीसा भारती, हम चाहेंगे आप इस वीडियो पर नजर डालिए। मैडम, आप लोग कह रही हैं कि पीएम डिप्रेशन में है, लेकिन बीजेपी दावा कर रही है कि 40 सीट जीत रहे हैं। 400 पार का नारा तो अब नहीं दे रहे हैं नरेंद्र मोदी जी। क्या लगता है? उनको तो ये बिहार जब आते हैं तो उनको ये बोलना चाहिए था कि मैंने 10 वर्षों में 20 करोड़ रोजगार दे दिया, मैंने बंद पड़ी चीनी मिलों को चालू करवा दिया, उसी की मैं अब चाय पी रहा हूँ जब मैं बिहार आता हूँ, तो महंगाई मैंने कम कर दिया, किसानों की आय मैंने दुगनी कर दी। तो इन सब बातों की तो चर्चा प्रधानमंत्री जी नहीं कर रहे हैं। क्या रिस्पांस मिल रहा है पब्लिक के बहुत बीच? बढ़िया रिस्पांस है पब्लिक का। और पब्लिक क्यों नहीं रिस्पांस अच्छा देगी? क्योंकि जिस तरह से उन लोगों ने मौका दिया था, विगत 2 बार उनको 2 टर्म दिया गया, और उम्मीद थी लोगों को, जनता को उम्मीद थी कि कुछ करेंगे, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं किया। और सबसे ज़्यादा अगर किसी को छला गया इस देश में तो बिहार प्रदेश को छला गया। स्पेशल पैकेज की बात कही गई, स्पेशल स्टेटस मिलेगा और उसको हर एक तरह से डबल इंजन की जबकि सरकार है, राज्य में भी उनकी सरकार है, केंद्र में भी उनकी सरकार है, और फिर भी बिहार डेवलप नहीं हो पाया। बेरोजगारी का स्तर बहुत बढ़ा हुआ है, पलायन इतनी बड़ी समस्या है, और इस पर कोई चर्चा नहीं करता, और इधर उधर की बात करके प्रधानमंत्री जी आते हैं और चले जाते हैं। नीतीश जी मधेपुरा में कैंप कर रहे हैं, क्या लगता है पिछले दूसरे चरण के मतदान के बाद डर गए हैं क्या? इसीलिए कैंप कर रहे होंगे। और खैर हर एक जो दल के नेता होते हैं, ये इनको तो इतनी तो फ्रीडम होनी चाहिए कि कहाँ पे कितने दिन वो कैंप करेंगे। और उनको लग रहा है कि मधेपुरा कमज़ोर पड़ रहा है, इसलिए मुख्यमंत्री जी को वहाँ कैंप करना पड़ रहा है। वो भी कुछ काम नहीं किए होंगे, इसीलिए कैंप करना पड़ता है। अगर वो अपने आप को जैसे दिखाते हैं सुशासन बाबू है, मैंने बहुत डेवलप किया, तो कैंप करने की आवश्यकता नहीं होती, इतनी डेवलपमेंट होती तो सुना आपने सीधे तौर पर उन्होंने क्या कुछ कहा। उन्होंने वो बातें कह दी जो जनता कहीं ना कहीं भूल गई है। इस बार चुनावी माहौल में क्या कुछ मुद्दे रहेंगे ये तो देखना लाजमी ही रहेगा, लेकिन रोजगार की बात, चीनी मिल की बात, और किस तरीके से हर बार मोदी सरकार ने लोगों को ठगा है, इसकी याद मीसा भारती ने दिला दी। अब देखना होगा इस बयान के बाद भारतीय जनता पार्टी क्या कुछ कहती है। आप बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।